में रह रहे थे सब पैंडेमिक में हम सभी, और ये 10 महीने बहुत ही चैलेंजिंग थे, और लेकिन इससे बड़ी सफलता हम सभी ने जिस ब्रेविटी के साथ में हम सब ने उसका सामना किया और जितने साहस के साथ में हम सब ने उसका सामना किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जैसा कि हम लोग सभी देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं इस पीरियड में, बहुत काम डिले होते थे, चीज़ें होती थी। कि कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसके पीछे इतनी मेहनत की लोगों की और जिस लगन से लोगों ने काम करके दिया है हमारा ऑफिस, प्लीज़ एक बार तालियों से स्वागत कीजिए उन सभी का। चाहे हमारा रजिस्ट्रार यूनिट हो, हमारा अकाउंट सेक्शन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, साइंटिफिक एक्टिविटी हो, वर्क्स एंड बिल्डिंग हो, स्टोर एंड परचेज हो, हमारे माली लोग थे, ड्राइवर थे, जितने भी लोग हैं, ये जितने गार्ड लोग हैं, ये सभी लोगों की सभी का सहयोग जो है इस पूरे इस पीरियड में बहुत रहा है, और उसके लिए हम सबके बहुत आभारी हैं। जिसने भी इंस्टीट्यूट की तरक्की में उसने सहायता दी है, उन सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमें देना है कोविड टीम को, जिसकी वजह से आज हमारा संस्थान एक ऐसी दिशा में पहुंच गया है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया उन लोगों ने कि अब उसके बाद हमें लगता है कि सही मायने में बीएसआईपी की जो छवि है बहुत 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 सुधर गई है। एक चीज़ सामने आई है कि बीएसआईपी में केवल रिसर्च ही नहीं है, लोग अपने में ही नहीं है, नेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, और उसके लिए वो सारे लोग एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए हम लोगों का। पूरे पीरियड में इतनी मेहनत से और ये लगन और ये टीम वर्क है, तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो टीम वर्क जब हम उसकी बात करते हैं तो वो टीम वर्क तो उससे हमेशा ही फ़ायदा होता है, और बीएसआईपी आगे भी बढ़ेगा अगर ये टीम वर्क काम करता रहता है अलग अलग जगह के ऊपर। अब दूसरा चैलेंज है हमारा, वो है कि अब हमारी बिल्डिंग का आने का समय हो गया है। हमारी नई बिल्डिंग जो है वो अभी ये पूरा जो आप देख रहे हैं पीछे का पूरा एरिया डिमोलिश होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कष्ट है कि उन लोगों को तकलीफ है कि ये सब लोगों को घर यहाँ से चेंज करना पड़ रहा है, उनको जाना पड़ रहा है। हमारा गेस्ट हाउस है हमारा और ऑफिस है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उस चैलेंज में हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप लोगों का सहयोग होगा तो हम लोग इस चैलेंज को भी इसको भी आगे निकल जाएंगे, इसको भी पार लगा लेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ से शिफ्ट होकर इस बिल्डिंग में आएंगे, और बहुत सारे लोग जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो आप सभी लोगों से है ये थोड़े दिन का कष्ट है, इसको धीरे धीरे करके सभी लोग सहयोग करेंगे, तभी हम लोग इससे आगे निकल पाएंगे। और एक बार जब नई बिल्डिंग आ जाएगी तो सभी को हमारे ख्याल से सभी को आसानी रहेगी। और हमने कोशिश करी है ईच एंड एवरी पर्सन, सभी से हमने बात करके उनको कैसी जगह चाहिए, किस तरह की चाहिए, लैब कैसे चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोगों की बैठने की जगह है, कौन सा फ्लोर अच्छा है किसके लिए, कौन सी लैब किस जगह पे ज़्यादा सूटेबल रहेगी, हमने पूरी कोशिश करी है उसकी। और टेक्निकल्स की भी है, उसमें जितने भी लोग ऑफिस के लोग हैं उनकी भी है। तो ये एक कोशिश है, एक कोशिश हो रही है हम लोगों की तरफ से, और उसमें मैं ही नहीं हूँ, आप सभी लोग उसके भागीदार हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रार हैं, बहुत टाइम निकलता है सब चीज़ों को करने में। एक हमारी टीम है कुछ लोगों की जो बहुत मेहनत कर रही है, एक गार्डन की टीम है तो वो तो बेहतर बहुत ही मेहनत कर रही है। आप लोग देखिए, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है कि हम लोग प्लांट्स को ख़राब नहीं होने देंगे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनको ट्रांसप्लांट करेंगे हम। पर इसको ये आसान नहीं है ये, बट ये इनिशिएटिव जो लिया गया है उसमें ये लोग, इनका बहुत समय जाता है, इनका अपनी रिसर्च से छोड़ के वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारी सबसे आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि जैसे अभी तक चल रहा है इंस्टीट्यूट, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है, जिससे भी हो सकती है, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए एक दूसरे की। ये क्राइसिस पीरियड है, एक तो पैंडेमिक की वजह से भी, दूसरी बिल्डिंग आने की वजह से भी डिस्टर्ब होगी, चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जगह लोगों को दिक्कत होगी, थोड़ा सा पास होकर बैठना पड़ेगा लोगों को।
थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इससे अगर आप लोग सहयोग देंगे, एक बार बस सोचने की बात है, एक परिवार ही है, अगर एक परिवार में लोग बढ़ जाते हैं तो परिवार सबको समेट लेता है ना। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक परिवार की तरह से रहिए और सारे लोग मिलकर रहिए, और जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी है, प्लीज़ कम टू अस, बात कीजिए, आइए बात कीजिए हम लोगों से, कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। और हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है अगर ढूंढा जाए तो। बस सबसे यही आप लोगों से फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग सब अच्छे से रहिए, सबके घर परिवार अच्छे से खुशी खुशी रहें, स्वस्थ रहें और सब सहयोग करके आगे बढ़ें। कि तुम बुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। हो दया का भाव या कि हार का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पे जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती नसों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती को मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। के सामने कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। जहाजों से जो टकराए, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। उसे भारत का नौजवान कहते हैं। हमें रोक सके,
हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चढ़ने वालों को। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं जो होवा से डर जाऊं। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। खुद पे कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अंत में मैं अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। जय हिंद। কাজলি জপা দুচকুৰ পতা ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি জুৰি যায় শয়নত দুটি নয়ন মধুৰ দুগানতে আউজিলে হিৰণ ভাঙেনে চিকুনে সোণটো কণী তোমাৰ
मुक जी